अल्लाह ताला जब किसी को माफ करने पे आता तो कोई बड़ी बातें नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़े बड़े अमल नहीं चाहिए माफी के लिए। फाहिशा औरत ने क्या किया था? कुत्ते को पानी पिलाया था, सारे गुनाह माफ हो गए। एक आदमी को जन्नत में टहलते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसने क्या किया? तो बताया गया कि रास्ते में एक टहनी पड़ी थी, कांटे पड़े थे, इसने रास्ते से हटा दिए कि लोगों को तकलीफ होती होगी, तो इसके कांटे हटाने की वजह से इसको कहां दाखिल कर दिया गया? 100 का कातिल तौबा करके चला और नेकी का वक्त नहीं आया, नेकी की बस्ती की तरफ चला था, रहमत के फरिश्तों को दे दिया था, अल्लाह ने बख्श दिया था 100 का कातिल। यहां तो लोग कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कोई हर्ज नहीं है। तौबा का वक्त मौजूद है, आज भी मौजूद है। जो कुछ भी हो गया है, तौबा का दरवाजा। बहुत सारे लोग कहते हैं शिर्क माफ नहीं होता। कौन कहता माफ नहीं होता? शिर्क की हालत में चला जाए तो माफ नहीं होता, जिंदगी में शिर्क से तौबा करे तो माफी ही माफी। ये आधा तर्जुमा है कि शिर्क माफ नहीं होता, पूरा तर्जुमा यह है कि शिर्क की हालत में फौत हुआ तो माफी नहीं होगी। बहुत सारे बुतों के पूजने वाले थे, दीगर मजाहिब पे अमल करने वाले थे, मुशरिक थे, जाहिल थे, काफिर थे, यहूदी थे, ईसाई थे। मेरे बाप दादा थे, आपके बाप दादा थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी क्या शुरू से ही ऐसे थे? हाँ, बुतों के पूजने वाले थे, शिर्क करने वाले थे। मगर ईमान की खूबी यह है कि पिछले गुनाहों को मिटा देते। अमर इब्नुल आस आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे कीजिए। तो आप बैत करना चाहते हो, आपने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ खींच लिया। कहा अमर ये क्या काम है? बड़ी अजीब सी बात है ना कि खुद ही बैत के लिए कहें कि अपना हाथ बढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया तो बैत करने की बजाय कि वो हाथ ऊपर रखते, उन्होंने अपना हाथ पीछे किया। कहा अमर ये क्या बात है? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक मसला है। आपने फरमाया बताओ। का मेरे साहब का गुनाहों का क्या बनेगा? बड़े खुशकिस्मत है कि जिनको जिंदगी में उनके गुनाह याद रहे और उसकी फिक्र में रहे। इस्लाम लाने का मौका, किस बात से घबरा गए? मेरे साथ का गुनाहों को क्या बनेगा? तो मेरे नबी फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर क्या तू नहीं जानता कि इस्लाम का कबूल करना साहब का गुनाहों को मिटा देता है? क्या तू नहीं जानता कि हिजरत करना साहब का गुनाहों को मिटा देता है? क्या तू नहीं जानता कि हज करना साहब का गुनाहों को मिटा देता है? गुनाह जितने भी हों, एक तौबा, एक फैसला सब कुछ ठीक कर देता है। तो मेरी जो बात है कि अल्लाह ताला चाह ले, और उसके लिए क्या मुश्किल है कि हमारी आज की शाम हमारी जिंदगी की सुबह बन जाए। हमारी आज की ये तारीख रात जिसमें हम बैठे हैं, ये तो मस्तूरी लाइट है ना, वैसे तो रात है, ये रात हमारी जिंदगी को रोशन कर दे। कहें आमीन। ये रात तारीख है, मगर ये रात की तारीकी हमें क्या कर दे? रोशनी दे दे, उजाला दे दे। और उजाला कहां से आता है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान ही है कि हमने जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की, इसकी क्वालिटी क्या है? ये लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आती है। जिसको कुरान मिल जाए उसको रोशनी मिल गई, उसको उजाला मिल गया। तौहीद भी दिल को मुनव्वर करती है और कुरान भी इंसानों की जिंदगी में रोशनी देता है। मगर मेरे बुजुर्गों भाइयों, कारी साहब ने तिलावत करनी है माशाल्लाह, अभी भी उनकी तिलावत का असर है। अगले कारी साहब हमारे मेहमान बैठे हैं तो मैं लंबा वक्त नहीं लेना चाहता, और मुझे पता है कि जो क़िरात में आए होते हैं उनका सबसे बड़ा ज़ौक़ तकरीर नहीं होता, तिलावत होता है। तो मैं इसलिए इस मिजाज को समझता हूँ और मैं इसको मलहूज़े खातिर रखता हूँ कि नहीं इंशाल्लाह आप तिलावत के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग एक फितना पैदा, जी तिलावत का क्या फ़ायदा है, सिर्फ कुरान को समझना चाहिए।
भाई जिसको तिलावत नहीं आती वो समझ भी। अंग्रेजी का तर्जुमा सीखने के लिए पहले क्या आना चाहिए? अंग्रेजी का जिसको टेक्स्ट पढ़ना आता है वही तर्जुमा करता है, जिसको कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता वो उसका तर्जुमा भी। मगर उम्मत में एक फितना इस वक्त कि तिलावत का क्या फायदा, क्या किया जाए, इसको समझा जाए। वो अल्लाह के बंदो, जिसको पढ़ना नहीं आएगा वो समझेगा। और तिलावत की अलग क्वालिटी है। कुरान की तिलावत के क्या फरमाया? हर हरफ पे कितनी नेकियां? 10। और फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम, हर हरफ पे 10 नेकियां। और क़यामत में अल्लाह ना करे कोई फंसा तो कितनी नेकियों पे फंसेगा? एक नेकी। क्या होता है एक नेकी? आपके बेटे ने आपकी जिंदगी में कभी ये आया हो कि मेरिट था 975 नंबर का और आपके आए 974 नंबर, मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल होना था, किसी जगह पे सिलेक्शन होनी थी, नौकरी मिलनी थी, 975 वाले को मिल गई और 974 वाले को ना मिली। एक नंबर की वैल्यू है या 974 की? नहीं, 974 तो है, मगर वो 974 किसी काम के। इसे कहते हैं एक नेकी। आपने लाहौर जाना था, किराया था बस का 2000 और आपके पास से 1990 रुपए। 10 रुपए अहम है कि 1990? 10 रुपए अहम है, 1990 की कोई कीमत नहीं। आपको टिकट नहीं दे रहा वो, आप उसे 100 मिन्नतें करें, वो कहता भाई 200 रुपए की टिकट है, मैं 1990 में नहीं दे सकता। आप उसे कहें 1990 तो रोक, कहता नहीं भैया ये भी अपने पास रखो, मेरे काम के नहीं है। ये है 10 रुपए, ये है एक नेकी। किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना। मेरे पास बड़ी नेकियां हैं, अल्लाह की रहमत के सिवा कोई नहीं बख्शा जाएगा। मेरे नबी से सहाबा ने पूछा आप भी अल्लाह की रहमत से बख्शे जाएंगे? कहा मुझे भी अल्लाह की रहमत ढांपेगी, अदरवाइज ये नहीं होगा कि मैं बख्शा जाऊं, मुझे भी अल्लाह ही की रहमत ढांपेगी और उसकी रहमत होगी तो मैं जन्नत में जाऊंगा। नेकी करना और किसकी रहमत की उम्मीद लगा के रखना? अल्लाह की। तो कुरान मजीद के साथ जुड़ जाए। कुरान मजीद के साथ मैं खुद कोताही करता हूं, मगर मेरी तकरीरों का दावत वाले को फायदा यह होता है कि उसे शर्मो शर्मी कोई ना कोई अमल दावत का फायदा बड़ा है। अगर मुझे लोगों को नमाज की दावत देनी तो मुझे खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अगर मुझे आपसे कहना है कि कुरान पढ़ूं तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ अपने लिए सोच। दावत का बड़ा फायदा है। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब अक्सर हमें मसूलिन को बहुत डराया करते थे। एक हदीस सुनाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह कि जहन्नुम में एक आदमी होगा और उसकी अंतड़ियां उसके पेट से बाहर निकली होगी और वो अपनी अंतड़ियों के गिर्द यूं घूम रहा होगा जिस तरह गधा चक्की गिर्द, कोल्लू नहीं होता, इस तरह गधा चक्कर खाता है, इस तरह उसकी अंतड़ियां बाहर होंगी, सारा पेट बाहर होगा, वो अंतड़ियों की रस्सी होगी, वो उसके गिर्द घूम रहा होगा। तो जहन्नमी उसको देखने के लिए आएंगे। कैसे जहन्नमी देखने के लिए आएंगे? अस्पताल में हर बंदा मरीज होता है, तकलीफ में होता है, इमरजेंसी में किसी की टांग टूटी है, किसी का बाजू टूटा है, किसी का सर फटा है, किसी को बुखार है, मगर एक आदमी बेहोश आ जाता है ज्यादा तो मरीज अपनी तकलीफ छोड़ के किसके पीछे लग जाते हैं? अस्पताल में भी कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि दूसरे मरीजों को अपनी तकलीफ, वो जहन्नुम के ऐसे अजाब में होगा कि जहन्नुमी अपना छोड़ के उसको देखने चले जाएंगे। होता ना हॉस्पिटल में तकलीफ में, आप किसी तकलीफ में आपको अपनी भूल जाए, दूसरे की पड़ जाए, तो जहन्नमी उसके गिर जमा होंगे और उससे कहेंगे तू एक अच्छा आदमी नहीं है और हमें अच्छी बातों की तलकीन नहीं करता था। कहेगा हाँ मैं वही अच्छा आदमी हूं और तुम सबको क्या कहता था? अच्छे काम किया करो, नेकी किया करो, मगर तुम्हें कहता था खुद नहीं करता था। तो दावत का फायदा यह है कि बंदे को नेकी पे खड़ा रखती है। तो कुरान मजीद कभी कभी या रोज, पता नहीं ये कहने से थोड़ी है, ये तो करने की चीज है।
ये तो करने की चीज है कि जिंदगी में कुरान मजीद का नागा ना हो। अपने बच्चों की जो तरजीह है, जो अपने बच्चों की तालीम है, उसमें अव्वलीन कुरान है, स्कूल है। मुझे स्कूल से कोई नफरत नहीं है, मैं तो एक वैसे कंपैरिजन, एक मुवाजना कर रहा हूं कि मेरे बच्चों की तालीम की तरजीह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, डिग्री है या कुरान मजीद है। मत कहें, जो है वो सोचें, मुझे जवाब मत दें। इस गुज़श्ता साल में 2024 में मेरे बच्चों ने कितनी दफा कुरान पढ़ा? मेरे घर में कुरान पढ़ने की तरतीब क्या है? हाँ यार, मेरा बेटा रोज कुरान पढ़ता है, मेरी बेटी रोज कुरान पढ़ती, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। अभी कुरान खत्म होने को 8 तारीख हो गई माशाल्लाह। कौन सी तारीख है आज? 6 चिरे हो जाए, 8 शबान है। हमारी तारीख हमेशा एक ही रहती है। मगरिब से तारीख कौन सी हो चुकी है? 8, 21-22 दिन रह गए। जिनको रमजान का इंतजार है वो यूं इंतजार करते हैं। लोगों को तो शादी में इतने दिन रह गए, बाहर जाने में इतने दिन रह गए, ईद में इतने दिन रह गए। कुछ लोगों को रमजान में ईद के दिनों का इंतजार होता है और कुछ को रमजान से पहले रमजान का इंतजार। खुशी हो, रमजान आएगा, तरावी, तिलावत, रोजे, सहरियां, इफ्तारियां, दुआएं, इबादत बढ़ जाएगी। और कुछ कहेंगे कि कोई बात नहीं, रमजान में भी कुरान पढ़ता हूँ, रमजान के सिवा भी कुरान पढ़ता हूँ, 19-20 का फर्क पड़ता है, हमेशा चलता है। कोई रमजान में अलग कुरान पढ़ता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि रमजान के अलावा भी कुरान पढ़ा करें। तो मुझे एक आदमी ने कहा, ये सोच से कहा करो, क्या लोग रमजान में कुरान पढ़ते हैं? पाकिस्तान की आधी आबादी उससे ज्यादा है कि जो रमजान में भी एक दफा कुरान नहीं पढ़ती। कोई अंदाजा बताएं आप, जो रमजान में भी एक दफा भी कुरान नहीं पढ़ते वो कितने के लोग होंगे? अगर इसी मजलिस में अपना जायजा लें, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर का, अम्मा अब्बा का, अपने दोस्तों का, अगर ये पूछना, मैंने लोगों से पूछा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रमजान में जहां तकरीर में जाता हूं, आप सबको पता है कि मैं पूछता हूं कि आज रोजा 18वां और पारा, रोजा 18वां होता और पारे 2 होते हैं। और कोई कह रहे नहीं नहीं माशाल्लाह 5वें रोजे जाके मैं कुरान पूरा, खुशी अजय मेरे 2 है तो 5वें पारे। वो मैं कहता हूं तू रोज 1 नहीं पढ़ सका तो दिहाड़ी 10 पढ़ लेगा। एक तो रोज पढ़ा नहीं जाए ते आखिरी ताक रात आज माशाल्लाह इको रात में कुरान। बस करो हसन बसरी साहब, राबिया बसरी साहबा, बस करो। और कुछ है कहता पारा, आधा पारा, पौना पारा रोज ही पढ़ता हूं, याद करता हूं। मैं हाफिजों से डरता हूं, खुद हाफिज हूं। ये मेरे बच्चे ने आज हिफ्ज किया, यहां पे हम आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का अज़ाब है, जहन्नम का नहीं, क़यामत का। एक आदमी क़यामत के दिन पत्थर उसके सर पे मारा जाएगा और सर कुचला जाएगा। फरिश्ता पत्थर उठाने के लिए जाएगा तो उसका सर, उसकी खोपड़ी पूरी हो जाएगी। वो दोबारा पत्थर मारेगा, फिर सर पिचकेगा, फिर उठाएगा, यह अज़ाब जारी रहेगा। तो मेरे नबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने क्या गुनाह किया होगा? तो फरमाया कुरान पढ़ के इसने भुला दिया था और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। इशा पढ़ के सोता था बगैर इशा पढ़े, फजर पढ़ के सोता था या सोता ही रहता था और फजर गुजर जाती थी। अब सब डराओ ना, असी ते बड़ी खुशी ना तिलावत लिया है, असी ते अलकारिया मलकारिया ते भी की कह रहे सी, पता ही नहीं कि क्या बात हुई है। यौम यकून नास कल फराशिल मबसूस, आगे से क्या कह रहे थे? सुभान अल्लाह, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बात क्या चल रही है। अलकारिया तो मलकारिया बमा अदरा का मलकारिया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई, ये अस्तगफिरुल्लाह की बात है, ये रोने की बात है या ये सुभान अल्लाह की बात है? क्योंकि कुरान की समझ नहीं है। बस एक ही बात है कि जब कुरान सुनना, क्या कहना है? अम्मा जी क्या कहती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की दुआओं पे अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह की हमद बयान करते, और जहां अल्लाह के गजब की आयतें आती वहां से अल्लाह से पनाह मांगते थे।
हर ता पे वक्फा करते थे। मुझे तो अपने बारे में, मैं आपको कह रहा हूं, अल्लाह करे कि मुझे समझ आ जाए। सहल बिन साद की हदीस भी है, अम्मा जी आयशा की भी है रजी अल्लाह अन्हुमा। एक में कि आपकी पिंडलियां सूज जाती थी, पाँव में वर्म आ जाती, पिंडलियां सूज जाती, और एक जो सबसे मुझे हिला देने वाली हदीस थी, एड़ियां फट जाती, अड्डियां फट जानी ऐसे। क्या मतलब है? क़याम इतना करते कि एड़ियों क्रैक हो जाती, फट जाती थी, और पिंडलियों में वर्म आ जाता था। मेरी पिंडियां भी सूजती, मेरे पाँव भी सूजते हैं। यूरिक एसिड से, ब्लड प्रेशर से, गाड़ी में पाँव लटकाने की वजह से, अपने काम में सारे दिन पैर लटकाने की वजह से, बुढ़ापे, बीमारियों की वजह से, कुरान की वजह से। पाकिस्तान की आधी कौम के पाँव सूजते क्यों? बीमारियों से, पैर लटकाने से। कितने लोग होंगे? हाँ मैं जानता हूं। मुझे गुजरांवाला में एक आदमी ने कहा, हाफिज अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज अब्दुल हन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों रमजान में 1 नंबर जूता बड़ा लेते थे। क्यों? कहते रमजान में पहनते प्लास्टिक के जूते थे दोनों। कौन से जूते पहनते थे? लैलन दी जूतियां। रमजान में लोगों से कहते, अपने शागिर्द से कहते, चाहे पैसे पर 1 नंबर जूती वड्डी लिया, क्योंकि रात को क़याम इतना करते कि पाँव, कहते हैं हमने सहरी देखा भाग भाग के करते थे कि पारे 8 पारे 7 पारे दोनों का मुकाबला लगा हुआ। हाफिज अब्दुल सलाम साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, मुझे बता रहे कि मंजिल में कुछ फर्क आ गया, तो मेरे उस्ताद ने कहा कि कुरान पक्का कर। मैं अपने हुजरे को ताला लगा देता बाहर से कि कोई तंग ना करे, अंदर बैठ के कुरान, चाबी मंगवा देता या कुछ भी करता कि बाद में आँख खोलना, किसी को ना बाहर से ताला लगा के चले, किसी को क्या पता अंदर बैठा। एक दिन मैं अंदर पढ़ रहा था, खिड़की में से किसी ने देखा बाहर ताला लगा और अंदर हाफिज अब्दुल सलाम साहब बैठा। ताला बाहर क्यों लगाया? कि कोई मुलाकात के लिए आएगा तो उसको क्या होगा, दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा। उनके बेटे मुझे बताने लगे, अब्दुर्रहमान भाई या मोहम्मद, अल्लाह पर ये लोग थे, कहते पूरे साल में अब्बा जी ने 3 पारे रोज सुनाए हैं। तहज्जुद अलग है, ये जो सुनाते ना हाफिज, 3 पारे पढ़ना आसान और सुनाना जुबानी, 3 पारे रोज सुनाए। तो मैंने ईद के दिन कहा कि आज तो छुट्टी है, कहते आज ही तो पढ़ना। ईद के दिन भी 3 पारे। अपने पोते के लिए ट्यूशन रखी हुई थी, अपने शागिर्द को अलग पैसे देते थे कि रोज मेरे पोते की मंजिल सुनाकर, और उस्ताद को कहा था जब तक मैं इसके पारे का टेस्ट ना लूं इसका अगला पारा शुरू। क्या ये तलब अपने बच्चों के लिए है कि मेरे बच्चों को इस तरह कुरान है? अभी कारी साहब मोहतरम कुरान पढ़ रहे थे, दिल में ये हो कि अल्लाह मेरी औलाद भी इस तरह पढ़े। हदीस में मेरी औलाद है कि मैं हूं। 2 बंदों पे हसरत जायज है ना, 2 बंदों पे रश्क जायज है। एक जिसको अल्लाह ने कुरान दिया और बंदा कहे या अल्लाह इस तरह तो कुरान मुझे भी देता और मैं भी ऐसे ही, जिहो जा मकान इन्हों मिलिया ना, जेड़ी गड्डी है नंगी है ना, किते हैवल मैनू मिल जाए ना, किते किया दा मॉडल मैनू मिल जाए ना, यार जेड़ी टोयोटा ने गड्डी लियांदी ना, होंडा ने, बस मर जावा। ये हमारे बच्चे गुर्दा बेचने के लिए तैयार है। किसके लिए? आईफोन के लिए। आईफोन की क्वालिटी ये साइड की जेब में डाला जाता है कि सामने की जेब में? कैमरे दिखाने होते भाई, कैमरों से कीमत 7 लाख वाला, 5 लाख वाला, 50,000 वाला, कैमरे से जज करना है। हसरतें भी तो यही है ना, मैं जूता कौन सा पहन रहा हूं, मैं जुराबे कौन से पहन रहा हूं, मैं कपड़े कौन, हसरतें। ये हसरतें नहीं है, हसरत ये है कि कोई कुरान पढ़े और बंदा कहे या अल्लाह ये कुरान तो मुझे भी देता और मैं भी, और किसी को अल्लाह ताला माल दे और वो सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और बंदा कहे या अल्लाह जिस तरह तूने इसको माल दिया मुझे भी माल देता, दुनिया बनाने के लिए या खर्च करने के लिए? कहां खर्च करने के लिए? अल्लाह के रास्ते। ये माल रखने की जगह नहीं खर्च का। अबू जर, ये अगर ओहद पहाड़ सोने का हो जाए तो इसका टाइम फ्रेम कितना है? पूरे ओहद पहाड़ का कितना टाइम है? का 3 दिन नहीं गुजरेंगे, सारा बांट दूंगा सिवाय कर्ज के। 3 दिन इसका टाइम है, पूरे ओहद पहाड़ सोने का हो जाए 3 दिन में जाएगा।
रखना नहीं है, बांट दूंगा। एक लंबी हदीस है सुनन अबू दाऊद की, कभी फिर सुनाऊंगा। माल आया था, आप घर में नहीं गए थे कि जब तक अब बिलाल इसको बांटोगे नहीं, मैं घर जा, साथ मस्जिद का हुजरा था, मस्जिद में कहते सोए हैं कि माल बटा नहीं, इस माल की मौजूदगी में मैं घर नहीं जा सकता। हमारी तो हसरत है। और क्या मंजर होगा इन कुर्रा इकराम का, इन बच्चों का। क़यामत में कुरान और रोजा इनके लिए क्या करेंगे? सिफारिश। कुरान कहेगा अल्लाह मैंने रातों को इसको जगाया। सॉरी टू से, मादरत, मोबाइल ने रातों को जगाया, कुरान ने रातों को जगाया। मुझे सबका नहीं पता, मगर सबको अपना अपना पता है। मुझे रातों को कुरान ने जगाया या मोबाइल ने जगाया? मैं दुनिया से चैटिंग और मैसेजिंग कर रहा था या अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा था? रातें हमारी भी जागती हैं, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, गूगल के लिए, चैट जीपीटी के लिए, या कुरान मजीद के लिए। बोले सबको पता है। मुझसे क्या पूछते हैं? हम जरा बड़े शहर में लाहौर क्रिकेट खेल रहे हैं, हफ्ता होगा, नेट लगे हुए हैं, चौकों में बैठे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, कह के लग रहे हैं, गप्पें लग रही हैं, चाय की चुस्कियां चल रही हैं, टांग पे टांग रखी है, गुजर रहे। और जब तहज्जुद का वक्त आता है कुरान पढ़ने का, उस वक्त कहते हैं सोना है कि अब रोना है। कुछ तहज्जुद के वक्त में अल्लाह के सामने रो लेते हैं और कुछ सो लेते हैं। दोनों में से अच्छे कौन रहे? और खुशकिस्मत हैं जिनको रोना आ जाए। वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम मिम्मा अरफू मिनल हक। जब वो सुनते हैं जो रसूल के ऊपर नाजिल हुआ, तुम देखते नहीं कि उनकी आंखें आंसुओं से, मिम्मा अरफू मिनल हक, वो हक को पहचान गए। जिसको कुरान सुन के कभी रोना आया ही नहीं। मीर साहब के साथ में बैठा हुआ, तो तरावी लगी हुई थी हरम की, तो इमाम साहब रोने लग गए, पीछे लोगों की हिचकी बन गई। तो मुझे कहने लगा अब्दुल्रऊफ, ये कुरान पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, यहाँ कभी ये मस्जिदों में क्यों नहीं होता? मैंने कहा आप बताएं, मुझे पता नहीं। कहते हैं इनको समझ आ रही और हमारे यहाँ लोगों को समझ। हमारे यहाँ कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है कि थकावट बढ़ती है? बोले एक बहुत पक्का सा सवाल कर रहा हूं, तरावी में थकावट बढ़ेगी या ईमान बढ़ेगा? कारी साहब आज तो थका ही दिता जे, सजदे जाके सौ ही जाते जे, तुसी को तो तेज नहीं पढ़ सकते? यार मिंट मार के, साडा कारी कसमे साह भी नहीं लेंदा, इंज भजा के रखदा काम, मिंटों मिंटी काम हुंदा है, फ्रैश चाहिदा। और फलाना कारी पाइयो ते खपा दिंदा, थक जाते हैं। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना है या तेज तेज? या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन। क्या मतलब इसका? कारी साहबान से गुजारिश है, ये आयत कुरान की है, मुक़्तदिया ने पूछ लियो जे। कारी वो अच्छा जो तेज पढ़े या आराम से? जो मर्जी, अब कहीं जाए, मस्जिद में बैठे हैं तो गाल पता लगेगा तराविया ले दिन। सजदा लंबा अच्छा है कि छोटा? फर्ज नमाज के लिए तो बिल्कुल अक्लमंद इमाम वो है जो फर्ज नमाज में क्या करे, जल्दी। बूढ़े हैं, बीमार हैं, कोई तकलीफ है, लंबी नमाज नहीं पढ़ा सकता फर्ज पढ़ाने वाला। नफलों में क्या है? अम्मा जी आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं, तुम में से अगर कोई 50 आयतें पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता था, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर, आपके सजदे की मिकदार तहज्जुद में कितनी थी? अगर तुम में से कोई 50 आयतों की तिलावत करना चाहे तो कर सकता था। और क़याम कितना था? पांव सूजते थे, पिंडलियां सूजती थी। घर कैसे थे? चलिए मैं पूरी हदीस पढ़ता हूं इसकी, सजदे वाली। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैं सामने लेटी होती और सो रही होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते, तहज्जुद पढ़ते,
जब सजदे का वक्त आता तो मेरी पिंडली को हाथ लगाते, मैं अपनी टांगों को समेटती और आप उस जगह पे सजदा करते। उन दिनों में घर में चिराग नहीं होते थे। आपके घर में सोलर लगा था, यूपीएस लगा था, जनरेटर था, बिजली थी, लोड शेडिंग थी, एयर कंडीशनर था, पंखे थे, या घर में चिराग भी नहीं था। आप तो ये हदीस सुनाते ना कि आपकी वफात का वक्त था और आपके घर में चिराग में तेल नहीं था। मैंने जो सही बुखारी से पढ़ा, आपके घर में सिरे से क्या ही था? उन दिनों में हमारे घरों में चिराग नहीं थे, कुरान था। हमारे घर में चिरागा बहुत हैं। जब हम बच्चे थे ना, घर में 2-3 बल्ब होते थे। अब मैं अपने घर में गिनूं ना, अगर आइडिया करो तो 50 के करीब बल्ब मेरे घर में लाजमी होंगे। ये छोटी छोटी एलसीडी जो आ गई ना, क्या इसको बोलते हैं, ये जो बल्ब से ये तो लाई जाते हैं। एक एक दुकान में 500-500 लाइटें लगी हुई हैं। ऐसे ही घर रोशन है, दिल बुझे हुए हैं। वहां घरों में अंधेरे थे और दिल रोशन थे। कहते हैं कि जब बूढ़े हो गए, उम्र ज्यादा हुई अल्लाह के नबी की, तो बैठ के नमाज पढ़ते थे। जब 40 या 50 आयतें बाकी होती तो खड़े होके क़याम करते थे। 40-50 आयतों के लिए क़याम करते, बाकी बैठ के पढ़ते। कुल कितना होगा? कितना होगा कुल? हुज़ैफा साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, मैं आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं बाईं तरफ आके खड़ा हो गया। आप नमाज पढ़ रहे थे, तहज्जुद पढ़े थे, तो मैं आपके पास आके बाएं, तो आपने दौरान नमाज ही मुझे दाएं तरफ किया। आप सूरा बकरा पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि 100 आयतों के ऊपर 100 आयतों के ऊपर रुकू करेंगे। 100 आयतें हो गई तो फिर मैंने क्या कहा, सूरा बकरा पूरी करेंगे। तो कोई करेगा सूरा बकरा एक रकत में? 2.5 पारे, एक रुकू कम, 2.5 पारे। तो मैंने कहा कि शायद सूरा बकरा पे रुकू। सूरा बकरा मुकम्मल हुई तो चलो मैं जो हदीस में वही पढ़ देता हूँ। सूरा निसा शुरू कर दी। सूरा निसा मुकम्मल हुई तो मैंने कहा शायद अब रुकू करें। सूरा निसा मुकम्मल हुई तो आल इमरान शुरू कर दी। 5.25 पारे एक रकत में पढ़े। और आपका पढ़ना कैसा था? जिंदगी में किसी को कोई 5.25 पारे एक रकत में पढ़ के देखे? एक रकत में 5.25 पढ़े मेरे नबी ने। और वहां तो माशरे ऐसा था। मैं बस लंबा वक्त ले गया। अब्दुल्ला बिन अमर इब्न, अभी हमने एक हदीस पढ़ी थी बैत करने की, किसकी? अमर इब्न आस, बड़े सरदार आदमी थे। उनकी एक हदीस सुनो। कहते हैं कि जितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में किसी की नहीं थी। और आपका जलाल ऐसा था कि कभी आंख खोल के आपका चेहरा मुबारक देखा नहीं था। अगर कोई मुझसे आपका हुलिया पूछे तो मैं आपका चेहरा मुबारक, क्योंकि पूरी आंख खोल के कभी देखा ही नहीं था। उनके बेटे का क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन अमर अब्दुल आस। उनकी शिकायत क्या आई थी कि सारी रात कुरान पढ़ता है। हमसे कहा जाता कुरान पढ़ा जाए, और उनसे क्या कहा गया? अब्दुल्ला कट कर ला यार, महीने से कुरान पढ़ा कर। मैं अपने लिए इतनी दुआ करता हूं, कोशिश भी करता हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा है। अल्लाह के बड़े बंदे हमारे अमीर साहब हैं माशाल्लाह, कहते हैं 10 दिन कम होते हैं कि मेरा कुरान 10 दिन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में मुकम्मल हो जाता है। 2 घंटे तहज्जुद। मक्की साहब थे माशाल्लाह। हमारे घर में मेरी सास मोहतरमा से माँ जी से हमेशा कहते थे कि मुझे 100 आयतों पे निशान लगा दो, क्योंकि सारे हदीस पे चलते थे कि 10 आयतें जो रात को क़याम करता वो गाफिलों में से, और जो 100 आयतें पढ़े क़ानितीन फरमाबरदार, जो 1000 पढ़े मुक़न्तिरीन खज़ाने पागे। 1000 आयतें। तो अमीर साहब को मैंने देखा कि उन्होंने कई दफ़ा ज़िंदगी में 1000 आयतें पढ़ी, पूरा कुरान। ये जो आती ना रातें, कौन सी वो फजर वाली ज़िलहज्जा की रातें, हर रात में 1000 आयतें पढ़ते हैं। फिर वो रात इशा के वक्त शुरू करते हैं, तहज्जुद तक, फजर की सहरी तक लगे ही रहते हैं।
ये जौक होते हैं अंदर पैदा। आपके घरों में बहुत सारी दादियां, नानियां, माएं गुजरी होंगी जो 2 पारे 3 पारे रोज। अब भी आपने लोग देखे होंगे जिनके पास 5 मिनट बैठे, 6 मिनट में अच्छा कोई काम में नहीं ताड़ो को सलाम, अच्छा फिर मैं कुरान पढ़ना, मेरा सबक मेरा रहता है, मैं थोड़ा पढ़ना। जो मस्जिद में आके घंटा घंटा पहले क्या कर रहे होते हैं, जो फजर के बाद तिलावत शुरू करते हैं और इशराक की नमाज तक किसी से गुफ्तगू, हज उमरा, डेली डेली हज उमरा पैकेज, डेली हज उमरा पैकेज। क्या करते हैं, फजर पढ़ के वहीं बैठते हैं, तिलावत शुरू कर देते, किसी से बात नहीं करते, 2 रकत पढ़ते, हज उमरा ओके। कभी मेरी जिंदगी में भी यह वक्त आया, कभी मेरी जिंदगी में भी यह वक्त आया कि 100 आयतें से जिंदगी तो इतनी। मैं अभी मुनव्वर भाई से कह रहा था कि 24 सितंबर को हम यहां आए थे और मक्की साहब कह रहे थे खाने वालों कम बुलाते हो, अब ना मिले ना तो हौज पे मिलेंगे। कहते पता नहीं अब मुलाकात हो दोबारा कि ना मुलाकात हो, आइंदा मिले तो कहां मिलेंगे। आपसे बात हुई थी, बड़ी एक तारीखी तकरीर करके गए यहां, बड़ी बातें। आज उनकी बातें क्या पता था कि उस दिन आखिरी दफा खाने वाला है, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सितंबर की बात है ना, 24 सितंबर को हम आए, आज 6 फरवरी। ऐसा ही वक्त था रात का, मुझे अब भी पता, मैं उनके पीछे बैठा तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर के दौरान ही कहीं आए तो मैंने तकरीर की, फिर वो तकरीर कर रहे थे, नसर भाई थे, शेख याकूब साहब थे, सभी थे। यहां से अब रहीम यार खान गए रात को, क्या पता था कि जिंदगी में इस रोड पे आखिरी दफा जा रहे हैं, फिर जिंदगी में मौका आएगा ही नहीं। और इसी खानेवाल से वो सैकड़ों दफा गुजरे भावलपुर का जुमा पढ़ाने के लिए। कहते अब नहीं मुलाकात होगी तो कब मुलाकात होगी, हौज पे मिलेंगे। इस मियाँ चन्नू, इस खाने वाल, इस कबीर वाला, पता नहीं इस जहानिया में कितनी दफा आए होंगे माशाल्लाह, मगर आज उनकी बातें हैं वो नहीं है। आज मैं बता रहा हूं, कुरान की 100 आयतें पढ़ते थे, तो कौन है जो हमें ये, मैं आज भुटवी साहब की आपको बातें बता रहा हूं, भुटवी साहब यहां मदरसे में आते होंगे, अब नहीं आएंगे। और एक वक्त होगा कि हम में से भी कोई बच्चे ऐसे छोड़ जाएं जो हमारे बाद दुआ कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, जो क़यामत में हमारी निजात का। तो क्या अपने एक एक बच्चे को आलिम हाफिज बनाएंगे? एक एक को बनाएंगे, सबको सिखाएंगे। चले मैं कहता हूं एक को पूरा हाफिज बनाएं। 30वां पारा सूरा यासीन, सूरा मुल्क, सूरा मुज़म्मिल, सूरा रहमान, सूरा बकरा में से कुछ इतना किस किस को आना चाहिए? 30वें पारे का हिफ्ज, और कुछ ये चीदा चीदा सूरतें। और जो कहते हैं कि 70 साल नमाज पढ़ी तो सूरत इको ही पढ़ी हो, कहती सूरत है नफल, फर्ज, सुबह शाम, तरावी जिदों भी पढ़ी माशाल्लाह। सूरत केड़ी पढ़ी है? कहता इस तो अलावा जिमें कुल सूरा फातिहा तो बगैर नमाज नहीं होती, कुल अल्लाह तो बगैर भी अपनी। तो कब तक ये चलाएंगे जी? मेरे बच्चे ਨੂੰ कुरान ते नहीं आंदा, बस तुम दुआ करो, जनादे ते खलोएगा मेरे, पर उन्हें दुआ नहीं आती। एक बेटा तो ऐसा बनाया जो जनाजा पढ़ा दे मेरा, मुझे बड़ी खुशी होती। पता नहीं पिछले दिनों में कहाँ फौतगी हुई, तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो वो डर से गए ना, कहते आप आ जाए मगर जनाजा तो उनके बेटे ने पढ़ाना है। तो मैंने कहा मैं तो जनाजा पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। तो वो घबरा गए कि ये ज़ाहिर आएगा तो फिर जनाजा इसको कहना पड़ेगा, मगर उसके बेटे को वसीयत थी अब्बा जी की कि जनाजा किसने पढ़ाना है? तुमने पढ़ाना। बहुत सारे जनाजों में गया हूँ, ये कुछ महीने पहले की बात है। फैसलाबाद में हमारे कारी अय्यूब साहब मंदिर गली में बहुत बड़े आलिम थे, बहुत उन्होंने खिदमत खल्क में हमारा साथ दिया, तो बहुत उलमा इकराम जमा थे। मैं भी गया फैसलाबाद, उस दिन मेरा फैसलाबाद ही था। तो उनका बेटा कहने लगा कि बहुत उलमा है, मेरा दिल करता है फलां जनाजा पढ़ाए, फलां जनाजा पढ़ाए, मगर अब्बा जी कह गए थे तू जनाजा पढ़ाई। तो बेटा जनाजा पढ़ा रहा था। जो दुआ बेटा बाप के लिए कर सकता है, कोई मौलवी वो दुआ, डॉक्टर जितना मर्जी इलाज करें, जो खिदमत मरीज की बेटा कर सकता है डॉक्टर ऐसे ही है। मौलवियों ने सैकड़ों जनाजे पढ़ाने होते हैं, बेटे ने जिंदगी में एक ही जनाजा। मौलवी भी हो, लोगों का जनाजा और होता है, और माँ बाप का जनाजा। इजाज तनवीर साहब को जानते हैं, हमारे शेख है, कुरान मजीद का बहुत तर्जुमा पढ़ाते हैं। उनकी वालिदा की वफात हुई, मैं भी गया, बाकी भी मुझे कहने लगे नसीहत करो, जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। मेरी माँ ने कहा था इजाज जब मैं फौत हो जो मेरा जनाजा पढ़ाना तो लंबियां दुआवां करें।
कहते जिंदगी पर जनाजे पढ़ाए। अब्दुल रऊफ आज का जनाजा पढ़ाना बड़ा औखा है, आज का जनाजा पढ़ाना बड़ा औखा है। मेरी माँ है, तरला किस तरह लूं, मिन्नत किस तरह लूं, किस तरह अल्लाह के फरियादें करूं कि मेरी माँ बख्शी जाए। ऐसी औलाद है कि जो मेरे बख्शिश की दुआ करेगी, अल्लाह मग़फ़िर लहू, अल्लाह मग़फ़िर लहा, जो जिसको ये कहना आता होगा, जो मेरी कब्र पे खड़ी होकर दुआ कर लेगी, जिसको एहसास हो कि मेरे बाप को जन्नत चाहिए, मेरी माँ को जन्नत चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में सिर्फ ये कहने के लिए कुरान से जुड़ जाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने घरों को कुरान से मुनव्वर करें, कुरान को समझें। मोमिन तो वो है जब अल्लाह की बातें उनके सामने की जाती हैं तो उनका दिल नर्म हो जाता है, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ता है। और उनका तवक्कल किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर। कुरान की आयतें फिर दावत, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, दावत का काम भी वो करेगा जिसको कुरान आता है। तो कुरान को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं। रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान कुरान का महीना है, तो अल्लाह ताला ने जमात को ये सआदत दी है, मदरसे हो, दावत का काम हो। कल कश्मीर के लिए खड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, रोज ये, अभी भावलपुर जाना है मैंने, वहाँ सही बुखारी का, वहाँ पे तकमील बुखारी का प्रोग्राम है, रोज अल्लाह ताला चलाता है। तो भाइयों बुजुर्गों, ये नेमतें मेरी बहनों दावत के साथ मुयस्सर है, जमात के साथ। अकेला बंदा मैं कुछ भी नहीं, ओकाड़े से प्रोग्राम करके आया हूँ, अभी आपके पास हूँ, भावलपुर जाऊँगा, और कल इंशाल्लाह जुमा कहाँ पढ़ाना है? कादसिया चुपुर जी। परसों इस्लामाबाद जाना, अगर मीटिंग ना हुई अगले 3 दिन फिर KPK में। ये काम की तौफीक जमात के साथ मिलती। अगर मैं अकेला हूं तो शायद अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना भी औखा लगे। जमात के साथ जुड़े, जमात के मनहज के साथ जुड़े, जमात की दावत के साथ जुड़े, और जमात के बारे में वहम निकाल दें। खराबियां होंगी, कोताहियां, इंसानों की जमात है ना, तो इस्लाह करनी है या तनकीद करनी है? इस्लाह करेंगे, दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमने जमात के साथ जुड़ना है, जमात के कामों के साथ जुड़ना है। ये जो कहते हैं ना हमें सियासत से इख्तलाफ है, भाई ना करो इख्तलाफ, हमारी कोई सियासत नहीं। अल्लाह पाक की कसम मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, हम इस कुरान को मुसलमानों का मुल्क का निज़ाम बनाना चाहते हैं। नीयत अल्लाह ताला जानता है, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम जिहाद क्यों चाहते हैं? कि इस कुरान की हुकूमत हो जाए। जो कुरान हिंदुस्तान में आज फाड़ा जाता है, जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता, जिस पे पाबंदी लगाई, हम इस कुरान को दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, गालिब करना चाहते हैं। क्या ये इबादत है कि नहीं है? इंशाअल्लाह जिहाद भी इस कुरान में लिखा है, दावत भी इस कुरान में लिखी है, मुसलमानों की हुकूमत भी किस में लिखी है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हुकूमतें भी कहां से बनती हैं? अल्लाह ताला बनाता है ना, इसी कुरान में लिखा है। मक्की साहब को मैं सुन रहा था, बहावलपुर का पिछला उसका सही बुखारी का दर्स, कि वो कहते हैं कि बनी इसराइल ने कहा अल्लाह तो हमारे लिए क्या बना दे? बादशाह बना दे। तो अल्लाह ताला ने तालूत को उनके लिए बादशाह बना दिया। तो ये इसको इशू ना बनाएं, इसमें कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का निजाम क्या बना दे? कुरान, दीन, शरीयत, मसले हल हो जाएंगे। इस कुरान से जिंदगी भी आसान है। कब्र के सवालों का जवाब भी किसको आता होगा? जिसको कुरान आता होगा। वो कहेगा मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, मैं इस पे ईमान लाया, मैंने इसकी तस्दीक की, मुझे सारे सवालों का जवाब कहां से मिला? अल्लाह की किताब से मिला। और हाफिजों, बच्चों, प्यारो, आज यहां कुरान पढ़ते हो, कल कहां कुरान पढ़ोगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत को कहेगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, हर आयत पे तेरा दर्जा बुलंद होगा। जब तेरा कुरान मुकम्मल होगा वही तेरी मंजिल है। और माँ बाप को ताज पहनाए गए जाएंगे और उनको इज्जत के लिबास पहनाए जाएंगे। असल जिंदगी तो वो है जो साहब कुरान को क़यामत में मिलेगी और जन्नत में मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़ दे। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हमारी सुस्तियों को दूर कर दे, हमारी रातें भी कुरान के साथ हों, हमारे दिन भी कुरान के साथ हों, हमारे घर, कारोबार, बाजार भी अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत के साथ हों। हम जिंदा रहें इस्लाम पे, हमें मौत आए शहादत की, ईमान की, अल्लाह के दीन की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अमा अलैना।